Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard English chapter number 2 lesson 2 आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं जो कि एक पोइट्री था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 नाम है एसोप्स फेबल्स। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मोरल और मैसेज फॉर अस। तो फेबल्स मतलब कि ऐसी कुछ एक दंत कथाएँ होती हैं, ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिसमें क्या होते हैं, मोरल होते हैं, कुछ मैसेज होते हैं हमारे लिए, मतलब कुछ नैतिकता होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ हमारे लिए कुछ संदेश होती हैं, कुछ ऐसी बातें जिसे हमें सीखना चाहिए ज़रूर। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ हमें अपने दिमाग में यहाँ पे सीखते रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे क्या है, फेबल्स में मोस्ट ऑफ द फेबल्स, ज़्यादा फेबल्स में क्या होता है, यहाँ पे एनिमल कैरेक्टर होता है, मतलब कि जो भी स्टोरी होती है उसमें एनिमल्स रहते हैं, वो इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब उस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं या उनकी स्टोरी के बारे में रहता है, एक तरीके से ऐसा रहता है जैसे वो ह्यूमन बींग मतलब इंसानों की तरह एक्ट करते हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कार्टून आप देखते हैं ना, तो उसमें कैसे कि अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वो बातें करते हैं, कैसे आज जैसे इंसान बात करते हैं उस तरीके से। इट इज़ बिलीव्ड दैट मैनी ऑफ द फेबल्स वर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप। तो यहाँ पे क्या है कि ये माना जाता है कि कई सारी ऐसी फेबल्स हैं, ऐसी मतलब किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं जो किसके द्वारा कही गई हैं। सबसे पहले एक बुद्धिमान, वॉइस मीन्स बुद्धिमान पर्सन थे, इंसान थे, व्यक्ति थे, जिनका नाम था एसोप। एसोप लिव्ड 100 of years ago in a country called ग्रीस। जैसे हमारे कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, तो इनकी कंट्री का नाम था ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री है, देश है, तो वहाँ पे ये रहते थे 100 of years ago, तो 100 साल पहले वो रहा करते थे। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation। तो उनकी जो स्टोरीज़ थी, जो कहानियाँ थी, बहुत पॉपुलर हुई और लोग क्या करते थे, पास देम, तो लोग उन्हें एक दूसरे को पास करते। करना मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास होती गई। जैसे कि हमें पता है रामायण महाभारत, तो कैसे हमारे कितने जो हमारे पूर्वज थे, हमसे पहले जो लोग थे, उनको उनके लोगों ने बताया, उनके फैमिली ने, फिर वो उनकी जो पीढ़ी आई तो उनके माता पिता ने बताया, फिर वो जो बच्चे थे उनके माता पिता, मतलब एक तरीके से जैसे हमें पता है कि हमारी दादी हमें सिखाती थी हमें, ठीक है, फिर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चे को सिखाएंगे। इस तरीके से क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ फैलती गईं, पास होती गईं। Many proverbs and saying that we use today are based on these fables। तो ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, ऐसे जो कहा जाता है कि आज के मतलब कि बहुत सारी से कहावतें हैं जो किस पे बेस्ड हैं, किस पे आधारित है, फेबल्स पे, जो दंत कथाएं हैं, ओके, उस पे। हियर आर 2 वेल नोन फेबल्स। तो यहाँ पे 2 फेबल्स हैं, 2 कथाएं हैं, हम देखते हैं क्या कहानियाँ हैं वो। पहला है द स्टैग एट द पुल। यहाँ पे एक कहानी है स्टैग के बारे में, एक बारहसिंगा के बारे में। स्टैग क्या है हम अभी देखेंगे, कैसा एनिमल होता है वो। तो एक स्टैग है एट द पुल, पुल पे। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पुल ऑफ क्लियर वाटर। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, एक सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सा स्टैग आता है कहाँ पे, क्लियर वाटर, पुल के पास, जिसका पानी बहुत ही क्लियर होता है। एज ही बेंड डाउन टू ड्रिंक, जैसे ही वो झुकता है, बेंड डाउन मीन्स जैसे ही झुकता है पानी पीने के लिए, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो क्या देखता है, अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखता है वो पानी में। ही वॉज डिलाइटेड विद दैट वॉट ही सॉ। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि उसने ऐसा जो उसने देखा उस परछाई में, उससे वो बहुत खुश हो जाता है। क्या देखा ऐसा, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। पानी पीने के बजाय, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय, ही केप्ट लुकिंग मतलब वो देखता रहा अपने रिफ्लेक्शन को, अपने रिफ्लेक्शन को देखता रह गया, अपनी परछाई को। हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, ने खुद अपने आप से बोला। हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स। तो ये मेरे जो एंटलर्स हैं, जो सींगे हैं, वो कितना कर्विंग है, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। कैसा होता है वो, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब घुमावदार। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्विंग, इस तरीके से होता है ना उनके जो सींग होते हैं, तो ऐसे। तो उसमें एक बोलता है कितने घुमावदार हैं मेरे, कितने सुंदर, कितने कर्विंग, घुमावदार हैं मेरे एंटलर्स। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी।
ये किस तरीके से मेरी ब्यूटी, मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, मतलब मेरी ब्यूटी में ये एक बोल सकते हैं 4 चांद लगा रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये, क्या उसकी जो सींगे हैं, एंटलर्स हैं। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। फिर जैसे थोड़ा और पास आता है तो उससे अपने पैर भी दिखते हैं, उस पैर की भी उसे रिफ्लेक्शन दिखता है। ही वॉज क्वाइट डिस्कस्टेड, वो डिस्कस्टेड मतलब कि उसे घृणा आने लगती है, उसे मतलब ये थोड़ा डिस्कस्टिंग लगने लगता है उसको, कितना बुरा लग रहा है उसे। लुक एट माई लेग्स, उफ मेरे, यहाँ पे उफ है ना, मतलब उफ मेरे पैर कैसे हैं, मेरे पैर को देखो। दे आर सो अगली, कितने अगली मतलब कितने भद्दे हैं ये, गंदे लग रहे हैं उसे। ऑल स्पिंडली विद माई फीट, कितने स्पिंडली मतलब कि यहाँ पे कितने थिन हैं, स्पिंडली मीन्स कि कितने पतले, कमज़ोर, दुबले पतले, उसको बोलते हैं स्पिंडली। विथ स्मॉल फीट, छोटे छोटे पैर, पतले पतले पैर हैं, कितने गंदे लग रहे हैं। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेनली एंटलर्स। तो यहाँ पे वो बोलता है कि काश कि भगवान, नेचर मतलब कि कुदरत ने मुझे दिया होता वर्दी लेग्स, मतलब कि मेरे जैसे मेरे सुंदर से मेरे एंटलर्स हैं, इतने अच्छे मेरे एंटलर्स, उसकी जो सींगे हैं, मतलब वो जो हमने बात किया कि इस तरीके से जो उसकी सींगे हैं सर पे, उसके लायक उसके पैर भी होने चाहिए थे, मतलब इतना सुंदर जितना उसके एंटलर्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पानी पीने के पास में आया, तो यहाँ पे वो अपनी सींगों को देख रहा है कितना सुंदर, बस पैर को देखो तो यहाँ पे कितने पतले पतले हैं, तो वो बोल रहा है कि मेरे सींग के जैसे मेरे पैर भी होने चाहिए थे सुंदर। As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. Brooding means सोचता रहता है। जैसे ही वो उसने ये बात सोची, the stag heard, उसने क्या सुना, एरो। एरो में पता ना जो राम जी चलाते हैं, ऐसे बाण रहता है, ये होता है एरो, तीर, ठीक है, ये तीर होता है, तो ये एरो होती है, तो तीर चलाता है कोई, तो उसने देखा कि ज़ोर से स्विश अक्रॉस द पुल, मतलब कि पुल को पार करते हुए तेज़ी से एक उसने तीर की आवाज़ सुनी। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, उसने क्या किया, उसने उसी समय उसने सेंट मतलब उसे स्मेल आ जाती है शिकारी की, हंटर्स मीन्स शिकारी की, उसे आवाज़ आती है, मतलब स्मेल आती है उसे। विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, तो वो क्या करता है कि तुरंत वो क्विक टर्न लेता है, मुड़ता है और तुरंत वहाँ से निकलता है। His legs carried him swiftly into the forest, उसके जो पैर हैं वो क्या करने लगे, swiftly मतलब quickly, fastly, तेज़ी से जंगल की तरफ जाने लगे। फॉरेस्ट मीन्स जंगल की तरफ जाने लगे, और यहाँ पे मतलब swiftly मीन्स फास्ट, वेरी फास्ट, या फिर क्विकली, तेज़ी से। The hunters were hot on his trail but they were no match for his speed, यहाँ पे जो हंटर्स रहता है, शिकारी रहता है, वो भी मतलब फुल एकदम मतलब कि फुल एकदम जोश में था, एकदम हॉट का मतलब यहाँ पे फुल हॉट था, मतलब शिकार करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, नो मैच फॉर ही स्पीड, लेकिन इतनी स्पीड से ये भागा स्टैग, ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ठीक है, इतनी तेज़ी से दौड़ा, उसके पैर ने हेल्प की, तो इतनी तेज़ी से वो दौड़ा कि वो उसे मैच नहीं कर पाया, मतलब भले से उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी हंटर्स की, बट वो उसे पकड़ नहीं पाया। सून स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी ही स्टैग जो हिरन होता है बारहसिंगा, तो वो क्या करता है, जो हंटर्स होता है शिकारी को पीछे छोड़ देता है, बहुत दूर छोड़ देता है, पीछे मतलब बहुत दूर रह जाता है, और ये बहुत आगे निकल आता है भाग के। ओके, सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लोड डाउन, तो यहाँ पे जब देखता है कि तो वो यहाँ पे हंटर जो शिकारी है उससे वो सुरक्षित आ गया है, मतलब कि अभी वो उसे नहीं पकड़ सकता, मतलब उसकी पहुँच से बाहर आ गया है, वो वहाँ पे उसे शिकारी नहीं पहुँच पाएगा, नहीं बहुत दूर है शिकारी अभी हंटर्स। तो क्या करता है, जो स्टैग होता है वो थक जाता है, तो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब धीरे धीरे चलने लगता है, आराम आराम से। सडनली, अचानक से क्या होता है, विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट, यहाँ पे क्या होता है, बिना किसी एहसास किए, उसे पता नहीं होता कि कितना खतरा है, वो कहाँ चला जाता है, थिकेट मतलब क्या होता है, बहुत घनी झाड़ी हो या बहुत घना जंगल हो, थिकेट मतलब वही होता है। देयर वेर ट्रीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, जब बहुत पास में ऐसे पेड़ रहेंगे तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, थिकेट, और यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, उसके ब्रांचेस भी बहुत पास में रहेंगे, सब एकदम घनी झाड़ी रहेगी, एकदम पास में ब्रांचेस रहेंगे सब, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, एक साथ में थे, सब सारे पेड़ एक साथ में थे, बहुत घना था, तो एंड अलास, दुख की बात है, अब क्या हुआ,
द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड कॉट इन द थिक ग्रोथ, जिस पे वो जो उसके एंटलर्स थे, जो उसके सींगे थी, यहाँ पे कर्विंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसके सींगे हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें आ जाती हैं जो थिक ग्रोथ होती है, मतलब कि जो इस तरीके से ब्रांचेस, बहुत मोटी मोटी ब्रांचेस थी वहाँ पे, उसमें आ जाते हैं, जो पेड़ का है उसमें अटक जाता है वो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी जो झाड़ियाँ हैं उसमें इसके सींग जाके अटक गए हैं। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री बट द मोर ही स्ट्रगल्ड। यहाँ पे क्या होता है, स्टैग है वो ट्राई करता है, बहुत शेक करता है, मतलब हिलाता रहता है अपने बॉडी को, मूवमेंट करता है कि उसमें से निकल जाए और वो उसमें से मतलब कि मुक्त हो जाए, निकल जाए, उससे फ्री हो जाए। लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद द मोर इंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, और ज़्यादा उलझता गया और ज़्यादा फंसता गया, जितना कोशिश करता था उसमें और ज़्यादा फंसता गया। ठीक है, इतने सारे ब्रांचेज, इतने सारे इसके सिंग में ब्रांच, मतलब अलग अलग इतने हैं, तो क्या उसमें फंसता जा रहा था, बहुत कोशिश किया फिर भी फंसता जा रहा था। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज। तो एक बार फिर क्या हुआ, जैसे वो छुड़ा रहा था, इसमें फंसा हुआ था, तो उसने एक बार फिर से वो हंटर से उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है कि वो पास आ रहा है। एंड ग्रीव अफ्रेड, वो क्या हो जाता है, डर जाता है। एट लास्ट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, लास्ट में क्या होता है कि बहुत मुश्किलों से, बहुत डिफ़िकल्टी से, कठिनाई से, ही मैनेज टू फ्री हीज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत मुश्किल से वो छुड़ाता है अपने आप को उसमें से, और कैसे भी करके मैनेज करके निकलता है उसमें से, और एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे, और फिर से वो भागने लगता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बोलता है, मतलब कि यहाँ पे वो बच गया शिकारी से, और इसमें से जो फंसा हुआ था कैसे कैसे करके वो डिफ़िकल्टी से, कठिनाई से, बहुत मुश्किल से निकला और फिर भाग गया। फिर यहाँ पे वो क्या बोलता है, देखते हैं। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। तो ये बोलता है, आज मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे अगली फीट हैं इसी ने मेरी लाइफ को बचाई है। ठीक है, आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। वो बोलता है कि मैं इस पर बहुत प्राउड फील करता था, जो मेरे हैंडसम एंटलर्स हैं, जो मेरी सींगे हैं, ये बहुत, मैं इस पर प्राउड फील करता था, मेरे को बहुत घमंड था इस पर। लेकिन क्या हुआ, बट दे वुड हैव बीन, आज वो मेरी मौत बन सकते थे, मतलब कि इसकी वजह से उसकी मौत हो सकती थी, उसकी मौत का कारण बन सकते थे इसके एंटलर्स। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूज़फुल टू अस। तो अक्सर यही होता है, वेरी ऑफन मतलब कि अक्सर यही होता है कि हम भी उन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे लिए, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, बट वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है दूध पीना। फ्रूट्स खाना बच्चे पसंद नहीं करते, सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो उनको वो सब अच्छा लगता है, चाट, समोसे, ये सब बाज़ार के सामान अच्छे लगते हैं मार्केट के, बट वो कितने नुकसान वाले हैं, फिर भी वो उन्हें अच्छे लगते हैं। लेकिन जो ऐसे न्यूट्रिशन वाले हैं, न्यूट्रिशंस देने वाले, जैसे फ्रूट्स, सब्जियां, वो नहीं खाते, उन्हें पढ़ना पसंद नहीं होता, जबकि पढ़ाई उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूज़फुल है उनकी लाइफ के लिए। तो ये क्या मैसेज दिया, यही मैसेज दिया हमें। तो ये क्या है कि हमने पढ़ा था, फेबल्स की जो स्टोरीज़ हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही हमें मोरल, मतलब कि मोरल होती हैं, उसमें कुछ मोरालिटी होती हैं, कुछ उसमें मैसेज देते हैं हमें, कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो यही, इससे हमें यही सीख मिला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें, जिसे हम डिसलाइक करते हैं, बट हमें डिसलाइक नहीं करना चाहिए। ये रहा पार्ट 1 आपका। पार्ट 2 में हम देखेंगे, सो इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।